अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं सलमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जय शाह जैसे ही आईसीसी के चेयरमैन बने उसके बाद हमारे नकली किंग बाबर आजम, नेपाली आजम जिम्बू भाई साहब जी टेस्ट रैंकिंग के अंदर तीसरे नंबर पे थे। अब जैसे ही टेस्ट रैंकिंग भाई साहब जी अपडेट हुई उसके बाद बाबर आजम 9वें नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भाई साहब जी इसको किंग बनाया हुआ था। परफॉर्मेंस जीरो, 15 मैचेस के अंदर भाई साहब जी एक भी 50 नहीं इस घंटे की, और भाई साहब जी ये तीसरी रैंकिंग पे था। फर्जी बाबर आजम, फेक भाई साहब जी किंग यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे था, जिसको भाई साहब जी अब आईसीसी ने निकाला है कि आप भाई साहब जी घटिया बैट्समैन अच्छे नहीं लगते, कि पाकिस्तान में बातें करते थे हमारा बाबर आजम भाई साहब जी 5 पोजीशन पे टॉप 5 के अंदर है, T20 के अंदर टॉप 5 के अंदर है भाई साहब जी, टेस्ट के अंदर नंबर 3 पे है, ओडीआई के अंदर नंबर 1 पे है। तो भाई साहब जी टेस्ट रैंकिंग के अंदर बाबर आजम को उधेड़ दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त यही बातें की जा रही है कि जय शाह ने बदला लिया है। जय शाह, इंडिया ने भाई साहब जी साजिश की है, बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग से भाई साहब जी 9वें नंबर पर यहां पर फेंक दिया है। तो अब मैं भाई साहब जी आपको रैंकिंग बता देता हूं। 6ठे नंबर पर रोहित शर्मा है। टॉप 10 के अंदर 3 इंडियन प्लेयर्स हैं। 6ठे नंबर पर रोहित शर्मा, 7वें नंबर पर यशस्वी जायसवाल। भाई साहब यशस्वी जायसवाल जिस तरह से यंग टैलेंट उभरा और टेस्ट रैंकिंग के अंदर भाई साहब जी 7वें नंबर पे। उसके अलावा 8वें नंबर पर विराट कोहली, किंग कोहली, क्योंकि आपको पता होगा भाई साहब जी विराट कोहली छोटी टीमों के खिलाफ तो खेलता नहीं है, कम मैच खेलता है और वो भी तगड़ी टीमों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ सिर्फ किंग कोहली खेलता है। छोटी मोटी टीमों के खिलाफ भाई साहब जी हमारा जिम्बाब्वे काफी है, क्योंकि छोटी टीमों के खिलाफ बाबर तरसता है कि मेरी थोड़ी भाई साहब जी रैंकिंग वो ऊपर हो जाए। अब बाबर घंटे को बांग्लादेश के साथ भाई साहब जी सीरीज खिलाई। पहले इनिंग्स के अंदर 0 रन, दूसरी इनिंग्स के अंदर 22 रन। घंटे ने 7 मैचेस के अंदर, टेस्ट 7 मैचेस के अंदर, जिसमें आप लगा लो 2 इनिंग्स, 14-15 मैचेस के अंदर एक भी 50 नहीं है। 2 साल से इस घंटे ने टेस्ट के अंदर एक 50 भी नहीं बनाई। 2 साल के अंदर 2022 से अब 2024 खत्म होने वाला है, हमारे घंटे की एक भी 50 नहीं है। तो नाम का भाई साहब जी घंटा बाबर आजम हमारा बना हुआ है कि भाई साहब जी नकली हमारा बाबर आजम, हमारा जिम्बू, हमारा नेपाली आजम भाई साहब जी घंटे का प्लेयर है। घंटे का प्लेयर है। हमारे पीसीबी मोहसिन नकवी ने यहां तक कह दिया कि हम इन बगैरतों को टीम से निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बैकअप नहीं है। हम इन घंटों को तो देखना ही नहीं चाहते। टीम में भाई साहब जी बर्बादी का बाइस बाबर आजम है। आप भाई साहब जी देख लो हमारी टीम 2022 से पहले कितनी बेस्ट टीम हुआ करती थी। कभी हिस्ट्री के अंदर, टेस्ट हिस्ट्री के अंदर हमें बांग्लादेश ने नहीं हरा, हमें बांग्लादेश ने फेल दिया, हमें यहाँ पर यूएसए की टीम ने फेल दिया, हमें आयरलैंड की टीम ने फेल दिया, हमें अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे की टीम ने फेल दिया। तो ये किसकी कैप्टेंसी में हुआ? ये कौन प्लेयर था जो उस टीम में मौजूद था? बाबर आजम। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भाई साहब जी जिम्बाब्वे ने फेला। 2000 भाई साहब जी 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने पहला। 24 के भाई साहब जी यहां पर है हमें यूएई ने पहला, हमें भाई साहब जी आयरलैंड ने पहला वर्ल्ड कप से पहले, और भाई साहब जी अब यहां पर बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की और पाकिस्तान का घंटा बजाया। और बाबर आजम फिर भी भाई साहब जी ओडीआई में नंबर 1 और अब टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पे था। लेकिन अब जय शाह जैसे ही आईसीसी में कदम रखा, कल यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई कि जय शाह नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन होंगे। तो आज आईसीसी ने भाई साहब जी टेस्ट रैंकिंग अपडेट की और बाबर घंटे को फेंक दिया है 9वें नंबर पर। अब बाबर आजम की जो कहते हैं ना आप नकली किंग बने हुए थे, तो अब वो जय शाह बाबर घंटे को एक्सपोज करेगा। बाबर आजम ना रन्स कर रहे थे, आईसीसी फिर भी फेवर किए जा रहा था बाबर आजम को कि आप भाई साहब जी कुछ तो कर लो। आईसीसी ने भी हाथ जोड़ ली कि बाबर घंटे आप कुछ रन कर लो, हम आपको नंबर 3 पे, ओडीआई नंबर 1 पे इतनी देर नहीं बिठा सकते। लेकिन बाबर घंटे ने कहा मैं ढीठ हूं, मैं जिम्बाबर हूं, मैं बाबर आजम नहीं हूं, मैंने रन्स नहीं करने, आप मुझे ओडीआई रैंकिंग में, T20 में, टेस्ट के अंदर मुझे टॉप 5 के अंदर रखो। लेकिन अब जैसे ही जय शाह आए, बाबर घंटे की छुट्टी होने लगी है। टेस्ट के अंदर
9वें नंबर पर तो अब जल्द ही जैसे ओडीआई सीरीज होगी या यहाँ पर T20 सीरीज उसके अंदर फ्लॉप तो अब जरूरी होगा, तो बाबर घंटे की ओडीआई और टेस्ट रैंकिंग भी भाई साहब जी चली जाएगी। तो अब पाकिस्तान के अंदर यही लोग कह रहे हैं कि बाबर घंटे को भाई साहब जी जय शाह ने साजिश की है, इंडिया ने साजिश की है, इसको नंबर 3 से निकाल कर नंबर 9 पे क्यों भेजा। अब भाई साहब आप देखो रिजवान नंबर 18 पे था, रिजवान नंबर 18 पे था टेस्ट रैंकिंग के अंदर, उस बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पहली इनिंग्स के अंदर तकरीबन 150 बनाया और उसके बाद भाई साहब दूसरे इनिंग्स के अंदर भी अच्छे रन किए। उसके बाद भाई साहब जी 18 पोजीशन से वो सीधा 11वें नंबर पे आ चुका है, सीधे 11वें, हाँ 10वें नंबर पर आ चुका है। तो भाई साहब जी जब आप अच्छा करोगे तो आपको भाई साहब जी आईसीसी क्यों ऐसा करेगा। बाबर घंटा फ्लॉप हुआ, बाबर घंटे की आप भाई साहब जी 15-20 इनिंग्स देखो लास्ट, क्या कैच घंटे ने एक 50 भी नहीं बनाई, तो इसको भाई साहब जी नंबर 3 पे कैसे रखें। तो इसको तो भाई साहब जी नंबर 9 पे भी नहीं, इसको तो नंबर 20 पे भेजो। इस बगैरत ने भाई साहब जी पाकिस्तानी टीम को तबाह कर दिया है और इस घंटे को अपनी पोजीशन की पड़ी है भाई साहब जी, मैं टॉप 5 पोजीशन में हूं। पाकिस्तानी हमारे भी घंटे फैन है के बाबर घंटा हमारा, बाबर किंग हमारा भाई साहब जी नंबर 3 पे है। पाकिस्तानी टीम जाए बाहर में, हम मैच हारे हैं जो मर्जी हो, लेकिन हमारे बाबर किंग की पोजीशन होनी चाहिए टॉप 5 के अंदर। तो घंटा अचार पाना है, अचार डालना है हमने ऐसी पोजीशन का, जब हमारी टीम जलील हो रही हो, हमारी टीम खवार हो रही है, तो लानत हो भाई साहब जी ऐसी पोजीशन पर। तो पाकिस्तान में यही भाई साहब जी फर्जी किंग बनाए हुए हैं बाबर आजम को कि हमारा किंग भाई साहब जी एक ही है, विराट कोहली के साथ कंपेयर करना ये वो भाई साहब जी कंपेयर तो बनता ही नहीं है। आपका घंटा अब भाई साहब जी टॉप 10 से निकल रहा है, उसके बाद अब बारी है T20 और ओडीआई की, उसके अंदर बाबर घंटा भी बाहर होगा, क्योंकि आपको पता है बाबर घंटा ने फ्लॉप होना है और फ्लॉप होना है। तो आप लोगों की बाबर घंटे की परफॉर्मेंस के बारे में और सीधा ही 3 से 9 नंबर पे भेज दिया है ओडीआई यहाँ पर जो टेस्ट रैंकिंग का, तो आप लोगों को उसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में लाजमी बताना, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में रोना धोना लगा हुआ है कि जय शाह जैसे आईसीसी में आए और अब उन्होंने बाबर घंटे की छुट्टी करना शुरू कर दी है। साजिश है इंडिया की, जो भी है पाकिस्तान में शैमफुल भाई साहब जी रिपोर्टिंग की जा रही है और ये घंटा करते भी है। इंडिया जो मर्जी अच्छा करे, इन लोगों ने घंटे ने उनको उल्ट ही चलाना। तो आप लोगों को भाई साहब जी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना, जिस तरह से बाबर घंटे का घंटा बजाया जय शाह ने आईसीसी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए अल्लाह हाफिज।